सपोज हमको इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी हमारा नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसको अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने देखा कि इसकी पावर में 75 है तो उसको इतने बार मल्टीप्लाई करेंगे तब निकालेंगे। नहीं, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका राइट प्रोसेस नहीं है। एग्जाम्स में हम लोग को कम टाइम में सॉल्व करना होता है तो हम लोग को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे हम लोग उन शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला केस होता है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6, अगर इन चारों में से कोई भी एक नंबर होता है या इन चारों में से चारों ही नंबर होते हैं अलग अलग नंबर में ऑब्वियसली, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पावर, मतलब उस नंबर के पावर कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई भी अगर एक नंबर होता है तो उसका यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, नो चेंज इन यूनिट डिजिट irrespective of any power। अब दूसरा केस है कि अगर यूनिट डिजिट का नंबर 4 या 9 हो तब क्या करेंगे। तो 4 में भी 2 केस बनते हैं हमारे। अब 4 में पहला केस ये है कि अगर उसकी पावर हमारी ऑड है तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यूनिट डिजिट 4 ही होगी। जैसे 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो ये हमारा ऑड डिजिट होगा, राइट। तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। इसी तरह से अगर 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 हो जाएगी, राइट। तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा, उसको यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इवन के केस में अगर नंबर की पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 6। जैसे कि 4 की पावर अगर 2 है तो कितना आएगा, 4 चौके 16 आएगा, यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, राइट। वैसे ही 4 की पावर अगर 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके, अगर आप 64 चौके करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि फिर से जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 6 ही आएगी, राइट। आप इसको और भी आगे ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा कि अगर उसकी पावर इवन है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 ही होगी। अब 9 का देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर हमारी ऑड है तो हमारी यूनिट डिजिट 9 आएगी, जस्ट लाइक 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 होगा, और इवन हो तो यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। जैसे 9 की पावर आप 3 करिए, कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 81 में फिर से अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कम 9, फर्स्ट जो डिजिट आएगा वो हमारा फिर से 9 ही आएगा। अब एक हम 9 की पावर इवन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। तो इवन होगा तो 1 होगा यूनिट डिजिट, और अगर 9 की पावर में ऑड होगा तो हमारी यूनिट डिजिट आएगा 9। तो ये हमारा केस हो गया 4 और 9 के लिए। अब लास्ट केस है हमारा कि अगर हमारा यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 या 8, इन चारों में से कोई भी नंबर होता है तो हम लोग वहाँ पे यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। इसका एक रूल होता है बेसिकली, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ।
कि सपोज हमारे पास में एक नंबर है 313 की पावर 173। हमारा इसमें यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसको हमको एज इट इज ले लेना है, ठीक है। और इसकी जो भी पावर है, इस पावर को हमको क्या करना होगा, इसको हमको 4 से डिवाइड करना होगा, राइट। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। ये जाएगा 4 चौकी 16, 1 ऊपर से उतारा 3, कितना बचा हमारा 4 तियां 12, हमारा रिमाइंडर कितना आया 1। तो हमारा जो भी रिमाइंडर आता है वो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाती है इसकी पावर में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 1 है तो ऑब्वियसली 3 ही आएगा। तो यही जो हमारा नंबर आया है ये इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो बस एक फंडा याद रखना है आपको कि जो भी पावर में दिया हुआ है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा इस नंबर की पावर में लगा देना है और इसको सॉल्व करके जो भी नंबर निकलेगा वही यूनिट डिजिट होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। तो एक्सेप्शन ये है कि सपोज अगर इसकी पावर 173 ना हो करके हमारी 172 होती तो और हम तब इसको 4 से डिवाइड करते तो हमारा कितना आता, उस केस में हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता, राइट। तो ये 0 हमको यहाँ पे नहीं पुट करना होगा, उस केस में हमको यहाँ पे जो भी यहाँ पे पावर है वहाँ पे हमको 4 पुट करना होगा। दैट मीन्स इस केस में ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 1 रिमाइंडर आया तो 1 लगाना है, 2 रिमाइंडर आएगा तो 2 लगाना है, 3 आया है तो 3 लगाना है, और अगर 0 आता है तो 0 नहीं लगा करके हमको 4 लगाना है, ठीक है। तो बस यही एक एक्सेप्शन है इस रूल में, इसको आपको याद रखना होगा और बाकी सभी के लिए हमको यही रूल अप्लाई करना होगा, चाहे आपका यूनिट डिजिट में 2 आए, 7 आए, 8 आए, सबके लिए हमको यही लॉजिक अप्लाई करना है। और इनफैक्ट ये रूल सिर्फ इन्हीं यूनिट डिजिट के लिए नहीं है, आपका 1, 5, 6, 4, 9 सबके लिए यही एप्लीकेबल होता है। आप चाहे तो उनके लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि बाकी सबके लिए सीधा सीधा है, इसलिए अगर आपको वो रूल्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। वो सीधे सीधे हैं इसलिए आप उनको एज इट इज़ याद कर लीजिए, इनमें कोई सीधा रूल नहीं है इसलिए आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो ये 3 केस हैं, अगर ये 3 केस आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 725 की पावर 75 इंटू 1381 की पावर 6791। तो 5 है, सबसे पहला रूल क्या था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0, 1, 5 एंड 6। इस केस में यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 5 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा, देन 1 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, वो 5 आएगा और यही इसका आंसर होगा। 1 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपको रूल पता है तो। दूसरा क्वेश्चन है 934 की पावर 83 इंटू 789 की पावर 82। तो इसका यूनिट डिजिट है 4, राइट। मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ, 4 ऑड, पावर अगर ऑड है तो कितना आएगा, आएगा 4, और इसकी पावर अगर इवन है तो हमारा आएगा 6। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 है, इसकी पावर हमारी कितनी है, ऑड है, तो दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट होगा हमारा 4। और ये है 9 की पावर कितनी है, 9 का भी मैं रूल लिख देती हूँ। अगर यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर है ऑड तो ये होगा 9, और पावर अगर इवन है तो ये होगा 1। तो यहाँ पे 9 की पावर 82, दैट मीन्स इवन पावर है। इवन पावर के केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका आएगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 7345 की पावर 81 इंटू 186 की पावर 37, ठीक है। फर्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। सबसे पहला रूल क्या था, 0 1 5 6, अगर ये चारों डिजिट आती हैं तो नो चेंज, दैट मीन्स 5 का हमारा आ जाएगा 5, और 6 दैट मीन्स इसका ये भी हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। अब यहाँ पे एक ट्रिक है बेसिकली जो अभी तक मैंने नहीं बताई
कि ये 5 है और ये 6 है। अगर 5 के साथ में कोई भी हमारा इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। 5 के 30, 0 आया। सपोज यहाँ पे 4 होता तो 5 के 20। तो अगर 5 आ जाता है और कोई भी दूसरी डिजिट हमारी इवन नंबर की आ जाती है तो हमको आगे और कुछ देखना ही नहीं है, हमको सीधा सीधा उस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 0 आएगा। ये आपको एकदम याद कर लेना है। रूल क्या है, अगर 5 है और उसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा कोई भी इवन नंबर आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313 की पावर 173 इंटू 162 की पावर 87। ठीक है, तो ये थर्ड केस है हमारा। यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो इसको हम लोग एज इट इज ले लेंगे। अब इसकी पावर देखेंगे कितना है, 173। तो 173 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना है रिमाइंडर, 1। तो इस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये हमारा 3 ही आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो हमारी यूनिट डिजिट आई है वो 3 आई है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट है 2। अगेन थर्ड केस है, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ ले लेंगे 2 को। और ये जो पावर है 87 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 0 7 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आया रिमाइंडर 3। तो ये 3 हमारा यहाँ पे लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। दैट मीन्स ये आया हमारा 8। अब इसका यूनिट डिजिट आया हमारा 3, इसका यूनिट डिजिट आया हमारा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 24, दैट मीन्स 24। तो इस एक्सप्रेशन का हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हम लोग अप्लाई करके कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो, कितने ही पावर्स में दिया हो, हम बहुत इजीली तरीके से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई ट्रिक के साथ में।